सदा हाथ हमारे जालिम काट देते हैं, सदा हाथ हमारे जालिम, और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं, और हम उन कटे हाथों को अलम करते हैं, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। काम करना हमें होता है ज्यादा यारो, काम करना हमें होता है ज्यादा यारो, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं। और अगले कुछ दिनों में खूबसूरत मुकद्दस महीना शुरू हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ इसमें कि हम इसी वास्ते बातें जरा कम करते हैं, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, हम भटक जाएं जमाने में ये नामुमकिन है, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं, रहनुमाई जो तेरे नक्शे कदम करते हैं, और खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, खून गिराते हैं कभी अपना पसीना इस पर, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं, इस तरह देश की मिट्टी तुझे नम करते हैं। और एक नज्म जिसके लिए जो इस किताब पे भी मैं भी देख रहा था, तो आखिर में इसके कुछ मिसरे लिखे गए हैं। मैं वो एक नज्म है जो बीच में कभी कभी होता है ना, बड़ा बड़ा चारों तरफ से हमले होते हैं, बहुत तरह तरह की बातें, ऐसे ऐसे आप पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं जो खुद आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये कब हुआ। और आजकल तो यूट्यूब के साथ ही खड़े हैं, ऐसी ऐसी खबरें चला देते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा ये कब हुआ, ये तो हुआ ही नहीं। मतलब लोग आपको फोन करते हैं कि भाई ऐसा भी हो रहा है क्या, तो आपको लगता है कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, ये कहाँ से, तो पता चलता है कि यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल वाले भी बड़ी मोहब्बत जताते रहते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस बीच एक नज्म हुई थी, मैं वो सुना देता हूँ आपको कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, मुंसिफों से कहाँ भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, क्या कहना उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। यहाँ बहुत दिन बाद अमन से मुलाकात हुई, प्यारे छोटे साथी। हाँ, ये हमारे बिस्वा में, सीतापुर में
एक आध बार मुशायरे में मुलाकात हुई। नैयर साहब यहाँ बैठे हैं, तमाम पुराने लोग। मैं आरिफ का इस बात के लिए खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा कि आज जो जमीन से जुड़े हुए मुशायरे, जहां से हम जैसे लोग पैदा हुए और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, हमारे पहुंचने में आप जैसे बुनियादी लोगों का हाथ है, आपकी दुआएं शामिल हैं, तब जाकर के आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी दुआ के भरोसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज बन करके बोल रहे हैं। ये आपकी दुआओं के वजह से हुआ है। मैं कोशिश करता हूं आपसे जुड़ने की। मैं खाक बसर नामियो मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियो मशहूर, खाक बशर नामियो मशहूर भी न था। क्या कहना? शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर मंतशा, मेरे मुखालिफीन भी समझे ये फलसफा। वतुज़िल्लु मंतशा, उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी थोड़ी देर कोशिश करूंगा कुछ नया सा सुनाऊं, फिर वो सब भी सुनाऊं जो आप जिसे जानते पहचानते हैं, जिसकी वजह से मुझे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो इधर जो दाईं तरफ मेरे साथी खड़े हैं उन सब की भी शिरकत हो, उधर जो लोग हैं उन सब की भी शिरकत हो। तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में अभी भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, इस ठंड में भी। तो मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। एक नज्म आज आते हुए रास्ते में हुई। आजकल सियासत में जाने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो शायरी का हुआ। वक्त नहीं मिलता। पिछले 10 दिन से मुसलसल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट जाना होता है और शाम में 7 बजे वापस, बिल्कुल जैसे क्लासरूम अटेंड करने के लिए बच्चा जाता है और वहां जाकर के पढ़ाई लिखाई करके, तो शायरी के लिए वक्त बहुत कम मिल पाता है। लेकिन मैंने कोशिश की, आते हुए फ्लाइट में एक नज्म हुई, वो आपको सुनाता हूं। अजीज साथियों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडे को नापाक करके खाते हैं, यानी इस तरीके से अंडा खाना जायज नहीं है। वो कौन सी सूरत है? वो सूरत ये है कि बहुत सारे लोग मार्केट से जो है अंडा खरीद कर लाते हैं, तो उस अंडे पर गंदगी लगी हुई होती है, यानी मुर्गी की बीट लगी हुई होती है, और लोग उसको बगैर धोए इसी तरीके से उसको उबाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसको खाते हैं। तो वो जो उसकी नापाकी वाला पानी है वो अंडे में लग जाता है। तो इस तरीके से अंडे का इस्तेमाल करना रवा नहीं है। बेहतर यह है कि जब आप मार्केट से अंडा खरीद कर लाएं तो उस अंडे की उस पर जो गिलाजत लगी हुई है, जो गंदगी लगी हुई है, उस गंदगी को साफ करें, उसके बाद उस अंडे का इस्तेमाल करें।